दोस्तों, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के आदेश हाई कोर्ट ने दिए थे, लेकिन अब एक बार फिर इसका जिन्न निकलकर बाहर आ गया है। बाहर इसलिए आ गया है क्योंकि राजस्थान सरकार एक बार फिर कोर्ट में पहुंची है और जो भर्ती रद्द करने का आदेश था उसके खिलाफ राज्य सरकार का कहना था कि कुछ लोगों की गलती की सजा सभी लोगों को मिल रही है, जो सही नहीं है। और जो आदेश था वह आदेश सही नहीं था, क्योंकि जिन सेंटरों पर पेपर लीक हुआ था वह पूरे राजस्थान में प्रसारित नहीं होकर कुछ लोगों तक ही पहुंचा था। और ऐसे में यह जो आदेश है वह बहुत लोगों को प्रभावित कर रहा है। इस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए, लेकिन अभी यह याचिका लगाई गई है। यह याचिका स्वीकार होगी या नहीं होगी, क्योंकि इसमें दो पेच है। इसके लिए सरकार ने दो याचिका लगाई है। एक याचिका लगाई है समय माफी की। दरअसल समय माफी की इसलिए कि अगर कोर्ट कोई भी आदेश देता है, उस आदेश के खिलाफ अगर अपील करनी होती है तो 60 दिन में आपको अपील करनी होती है, लेकिन चूंकि उस आदेश को 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, ऐसे में अब सरकार की ओर से पहले माफी की अपील लगाई गई है कि जो समय ज्यादा हुआ उसमें जो रियायत बरतते हुए इस याचिका को स्वीकार किया जाए। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा का मामला 5 साल पुराना हो चुका है। 2021 में हुई एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कांग्रेस सरकार से लेकर अब तक बवाल मचा हुआ है। उस पर लगातार कोर्ट में मामला चलता रहा, सड़कों पर आंदोलन चलते रहे और उन आंदोलनों के चलते राजस्थान में दो गुट बन गए। एक वह था जो भर्ती परीक्षा को रद्द कराना चाहता था, एक गुट वह था जो भर्ती परीक्षा को यथावत रखते हुए सिर्फ यह चाहता था कि जो गलत लोग हैं वे लोग सजा के हकदार हैं, उनको इस पूरे मामले से अलग कर दिया जाए। राजस्थान सरकार ने इस मामले में एसओजी भी गठित की थी और सुप्रीम कोर्ट तक लगातार यह मामला चलता रहा था। सुप्रीम कोर्ट में एकल पीठ के जो फैसला था जिसमें भर्ती परीक्षा रद्द की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी थी। उसके बाद में अभ्यर्थियों की ओर से एसएलपी लगाई गई। एसएलपी के बाद में फिर हाई कोर्ट में जब डबल बेंच में जब मामला आया तो डबल बेंच ने उस फैसले के आधार पर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया और उसमें बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थी कि इसमें आरपीएससी के सदस्य शामिल थे और बाकायदा उनके नाम लिखे थे। उसके बाद में कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा ने इस्तीफा भी दे दिया था। ऐसे में यह जो भर्ती परीक्षा का मामला था एक तरफ राजनीतिक कारणों से लंबा खिंच रहा था। और आपको याद होगा कि राजस्थान हाई कोर्ट में जब यह मामला चल रहा था, याचिका पर सुनवाई हो रही थी, तो राज्य सरकार जवाब देने के लिए किसी न किसी बहाने से आगे लंबा मामला खींच रही थी। और उसके बाद हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया था कि अगर सरकार ने जवाब नहीं दिया तो फिर हमें एक तरफा फैसला करना होगा। उसके बाद में सरकार की ओर से जवाब दिया गया था, लेकिन सरकार की ओर से जो जवाब दिया गया उससे संतुष्ट नहीं हुई हाई कोर्ट और फिर इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब राजस्थान सरकार का कहना है कि जो पेपर लीक हुआ, जिन सेंटरों से हुआ, वे कुछ ही सेंटर थे, कुछ ही लोगों तक उसका प्रसारण हुआ जो पेपर लीक हुआ था। ऐसे में जो सही अभ्यर्थी हैं वे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और उनकी सुनवाई या उनकी स्थिति को देखते हुए इस फैसले पर हाई कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन चूंकि हाई कोर्ट ने इस मामले में बहुत सख्त टिप्पणियां की थी और राजस्थान सरकार चूंकि अब 60 दिन के बाद में याचिका लगाने पहुंची है, तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या हाई कोर्ट इस अपील को स्वीकार भी करेगा या बिना स्वीकार के खारिज हो जाएगी। दरअसल इसमें भी राजनीतिक रूप से कई कारण देखने को मिल सकते हैं कि एक और तो सरकार नहीं चाहती थी कि भर्ती परीक्षा रद्द हो जाए। अब जब भर्ती परीक्षा रद्द हो गई तो सरकार एक समय निकलने के बाद सरकार के पास महाधिवक्ताओं की बहुत लंबी टीम होती है, वह बहुत अच्छी तरह से जानती है कि अगर अपील करनी है तो 60 दिन के बीच में करनी है। और 60 दिन गुजरने के बाद सरकार ये अपील करके क्या ये दिखाना चाह रही है कि वह सही अभ्यर्थियों के साथ थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार नहीं की। अगर ऐसा होता है, क्योंकि 60 दिन के बाद अपील स्वीकार करे हाई कोर्ट, इसके चांस कम होते हैं, कई मौकों पर हाई कोर्ट स्वीकार भी कर लेता है। ऐसे में दोनों बातें बनी हुई है और इस मामले को लेकर राजस्थान में अब राजनीतिक वार शुरू होगा, यह तय है, क्योंकि एसआई भर्ती परीक्षा को
भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर जो मुद्दा भाजपा 5 साल से बनाए हुए थी, और उस मुद्दे के आधार पर राजस्थान में भाजपा ने वोट लेकर सरकार भी बना ली। ऐसे में पहले तो सरकार 2 साल तक इस मामले को खींचती रही, और जब फैसला हो गया, उस फैसले से पहले जब आंदोलन चल रहा था, तो आपको याद होगा कि हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाए थे कि राजस्थान सरकार के 2 मंत्री, उन मंत्रियों की गर्लफ्रेंड, उन्होंने कहा था महिला मित्र, यानी कि उन मंत्रियों की 2 महिला मित्र थी। उन महिला मित्रों को बचाने के लिए सरकार भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करना चाहती, और वे दोनों मंत्री उस कैबिनेट सब कमेटी में शामिल थे जिसे रिपोर्ट देनी थी, और उस कैबिनेट सब कमेटी की बैठकें लंबे समय तक टलती रही। और जब कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होने का समय हुआ, उस समय पर ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में मीटिंग नहीं हुई और सरकार ने फिर समय मांग लिया। उसके बाद भी फिर टाल दी गई मीटिंग। उसके बाद हाईकोर्ट सख्त हुआ, तब जाकर कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद राज्य सरकार ने अपनी मंशा जो हाईकोर्ट में जताई, वह बहुत स्पष्ट थी कि राज्य सरकार नहीं चाहती कि सफल अभ्यर्थी जो भी थे उनके साथ गलत हो और भर्ती परीक्षा रद्द हो। दूसरी ओर, उससे पहले राजस्थान सरकार के ही मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भर्ती परीक्षा रद्द करने की मंशा जता चुके थे, क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ही की थी, और ये लंबे समय तक भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग करते रहे थे। बाद में हनुमान बेनीवाल इस आंदोलन में कूद गए, और हनुमान बेनीवाल लगातार हमलावर हुए। जयपुर में बहुत बड़ा प्रदर्शन भी किया, कई दिनों तक धरना भी चला, और राजनीतिक रूप से वार और पलटवार कांग्रेस भाजपा सब। और अब अगर राज्य सरकार इस मामले को लेकर भर्ती परीक्षा रद्द होने के मामले पर पुनर्विचार के लिए हाईकोर्ट में गई है, तो तय मानिए अब कांग्रेस ज्यादा हमलावर होगी। इसलिए होगी कि कांग्रेस कहेगी कि इस भर्ती परीक्षा के रद्द होने के बाद में हमने पेपर माफियाओं पर कार्रवाई शुरू कर दी थी, इसके बावजूद भाजपा ने इस मुद्दे को इतना बड़ा खींच दिया। और जब भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होनी थी, सही अभ्यर्थियों को बचाना था, तो फिर भाजपा को इतनी राजनीति करने की क्या जरूरत थी। उल्लेखनीय है कि इस मामले में 60 के लगभग फर्जी थानेदारों को एसओजी ने गिरफ्तार भी किया था। गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे थानेदार तो छूट गए, उन्हें जमानत मिल गई, कुछ अभी भी सजा पा रहे हैं। लेकिन अब यह सारा मामला पूरी तरह से पलट सकता है, क्योंकि खुद अगर राज्य सरकार ये कह रही कि कुछ ही लोगों तक पेपर पहुंचे, कुछ जो आरपीएससी के सदस्य थे उनके भी सिर्फ परिवारजनों तक पेपर पहुंचे, तो अगर यह मामला यह था, तो फिर वृहद स्तर पर इसे सबसे बड़ा पेपर लीक का स्कैंडल क्यों बताया, और मुख्यमंत्री सहित मंत्री लगातार यह बयान क्यों देते रहे कि बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे, वो पकड़ेंगे। लेकिन अब सरकार की मंशा इस याचिका के बाद में सीधे सीधे जो राजनीतिक रूप से लोग इसकी मंशा सोचेंगे या इस पर चर्चा करेंगे, तो ये करेंगे कि सरकार शायद दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती है। एक तरफ तो भर्ती परीक्षा रद्द भी हो गई, और अब दिखाने के लिए एक याचिका तब दायर की गई जब याचिका पुनर्विचार याचिका दायर करने का समय जो 60 साल होता है, वह 60 दिन का होता है, वह गुजर चुका होता है। उसके बाद में इस याचिका को लगाने का क्या मतलब है, यानी कि सरकार इस मामले में जिस तरह से शुरू से कंफ्यूज रही थी, आज भी वह कंफ्यूजन स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन अब सरकार की यह याचिका जब हाईकोर्ट पहुंची है, अब यह स्वीकार होगी या नहीं होगी, यह बात की बात है। लेकिन यह तय है कि इसके ऊपर अब फिर एक बार राजनीतिक बवंडर मचना तय मानकर चलिए।